चलिए, आइए आइए आइए, लड्डू खिला दीजिएगा भाई। हाँ भाई, काहे नहीं, कोई काहे नहीं खाएगा भाई, लड्डू मिलेगा तो। चलो आओ इधर तो, आओ क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए भाई, ये सवाल बनाइए आप लोग, इससे बनाइए। सवाल है, एक बस अड्डे से दो बस 22 मिनट के अंतराल पर चलती हैं। एक व्यक्ति जो बस अड्डे की ओर आ रहा है, उसे बस 20 मिनट के अंतराल पर मिलती है या पार करती है। मिलती है या पार करती है। यदि बस की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो व्यक्ति की गति क्या होगी। सुनिए हमारी बात ध्यान से, कि एक बस अड्डे से दो बस 22 मिनट के अंतराल पर चलती है भाई, ठीक ना। और लड़के से जो मिल रही है वो बस 20 मिनट के अंतराल पर मिल रही है। चलिए सुनिएगा ध्यान से, कि ये बस है और ये लड़का है भाई, लड़का यहाँ पे है। क्लियर है सर। ये डिस्टेंस है इन लोगों का, पता नहीं कितना डिस्टेंस, ये नहीं पता है। अगर लड़का स्थिर रहे, लड़का चले ही ना, लड़के को स्थिर कर दिया जाए तो बस भाई साहब लड़के को कितने मिनट में मिलेगी। तो 22 मिनट मिलेगी। कितने मिनट में मिलेगी। तो 22 मिनट में मिलेगी। ये कब, जब लड़का स्थिर है, लड़का चले ही ना, तब की बात हो रही है। क्लियर है सर। यदि जब लड़का चलना फिर चलेगा, लड़का लड़का चलिए, मान लीजिए लड़का जो है बस से यहां मिला। क्लियर है, या यहां मिला दीजिए, यहां मिला। तो सर लड़के से जो बस मिला है वह कितने मिनट मिला है। 20 मिनट में मिला है। इसका मतलब लड़का कै मिनट चला है। लड़का चला कै मिनट है भाई। लड़का 20 मिनट चला हुआ है। क्लियर है। अच्छा, लड़का 20 मिनट चलेगा तो बस भी तो 20 मिनट चली होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यानी बस भी तो 20 मिनट चली है, यहां से यहां तक 20 मिनट में बस चली है भाई। क्लियर है। और पूरा डिस्टेंस बस कवर कर रही है कितने मिनट में। 22 मिनट में कर रही है। तो ये वाली दूरी कितने समय में ट्रेवल करेगी। 2 मिनट में ट्रेवल करेगी। ये 2 मिनट में ट्रेवल करेगी। कौन। बस। तो जिस दूरी को लड़का कर रहा है क्या मिनट में, 20 मिनट में, उसी दूरी को बस कितने मिनट में कर रही है। 2 मिनट में कर रही है। तो सर बस के द्वारा 2 मिनट का टाइम, लड़के के द्वारा 20 मिनट का टाइम, दोनों आपस में क्या है सर, बराबर है। क्योंकि बस के द्वारा जो 2 मिनट में दूरी लिया गया है, उतने ही दूरी लड़के के द्वारा 20 मिनट में लिया गया है। तो 2 एकम 2, 2 दहा में 20। तो बस और, अच्छा बस का चाल दे रखा है, बस का चाल 80। तो बस 80 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। यहाँ पे बॉय का स्पीड चाहिए मुझे, गुणे का 10। तो लड़के की स्पीड क्या आएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटे आएगी। लड़के की स्पीड कितनी आएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटे आएगी। क्या बातें क्लियर है सर। आप लोग को बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया।
सर ध्यान देना, इसे ऐसे भी लगा सकते हैं, एक तरफ लिखो बस और एक तरफ लिखो लड़का। क्लियर है? जो लड़के ने टाइम ले रखा है वह लड़के को दे दीजिए। तो लड़के के द्वारा कितने टाइम में मिला है? 20 मिनट में मिला है, तो ये 20 मिनट कर दीजिए। क्लियर है? जो समय अंतराल बनेगा, इन दोनों में अंतर जो बनेगा वह किसको दे दो? बस को दे दो। तो 22 माइनस 20 कितना आएगा? 2। ये है समय। 2 एकन्नम 2, 2 दहा में 20। ये है इसके टाइम का रेशियो है। और टाइम का अपोजिट कौन है? स्पीड। अगर दूरी कांस्टेंट है तो सर अगर बस 10 की चाल से चलेगी तो लड़का 1 की चाल से चलेगा। बस 10 नहीं है, 80 है सर। कितना गुना है ये? 8 गुना। इसका भी 8 गुना करिए, तो बस लड़के की चाल क्या हो जाएगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है? समझ में आ रहा है? चले आगे बढ़े। आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, मिल गया होगा। बनाइए, इस प्रश्न को बनाइए। थोड़ा ट्राई कीजिए। बताया जाए। सुनिए, ये बस है और ये मान लेना कौन है भाई? व्यक्ति है। व्यक्ति है, देख रहे हैं? क्लियर है सर? यदि व्यक्ति स्थिर रहे, व्यक्ति को ना चलाओ, तो भाई कहा कि एक बस डिपो से हर 20 मिनट में बसें निकलती हैं। तो ये जो बस है व्यक्ति से कितने समय में मिलेगी? 20 मिनट में मिलेगी। कितने मिनट में मिलेगी? 20 मिनट में मिलेगी। क्लियर है सर? जब व्यक्ति स्थिर है, फिक्स है, व्यक्ति जा नहीं रहा है कहीं पे। लेकिन व्यक्ति क्या है भाई? व्यक्ति कह रहा है कि व्यक्ति एक आदमी को हर 24 मिनट में बसें मिलती है। अच्छा, जो व्यक्ति है वह बस डिपो से दूर जा रहा है। व्यक्ति है जो बस डिपो से दूर जा रहा है। अब बस डिपो यहां पे है, व्यक्ति को बस डिपो नहीं आ रहा है, बस डिपो से दूर जा रहा है, अर्थात व्यक्ति आगे इधर आ रहा है, यानी व्यक्ति यहां आ गया। क्लियर है? और जो बस है वो व्यक्ति से 24 मिनट में मिलती है। बात समझ में आ रहा? इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति कई मिनट चला है? व्यक्ति ने यहां से यहां आने में कितना समय लिया? 24 मिनट लिया। क्लियर है भाई? और बस भी 24 मिनट चली ही है। बात क्लियर है सर? तो सर बस ने यहां से यहां आने में 24 मिनट का समय लिया है और ये वाले दूरी ट्रेवल करने में 20। तो यहां से यहां आने में से कितना समय लिया है? 4 मिनट का। अब आप समझाइए कि जिस दूरी को आदमी गया है इतने में, ये आदमी गया कितने मिनट में? 24 मिनट में ये आदमी गया है, और उसी दूरी को बस कितने समय में ट्रेवल कर रही है? 4 मिनट में ट्रेवल कर रही है। तो जब दूरी कांस्टेंट होता है
तो सर आप समझते हैं कि समय का रिवर्स हो जाता है, ये बस और ये आदमी, तो बस के द्वारा 4 मिनट और आदमी के द्वारा 24 मिनट, सेम दूरी, 4 × 4 4 छक 24, स्पीड रिवर्स हो जाएगा, 6:1 हो जाएगा। यदि आदमी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, आदमी यहाँ पे एक ने कितना है भाइयों, 30 है, कितना गुना है ये है 30 गुना, 30 गुना, इसका भी 30 गुना करिए, तो जो बस चलेगी वह 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्या बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चले भाई, वही सवाल है यार, वही सवाल है ये। 13 मिनट के अंतराल पर 2 बंदूकें चलाई जाती है, परंतु गाड़ी में सवार कोई व्यक्ति पहली गोली चलने के 12 मिनट 30 सेकंड बाद दूसरी गोली की आवाज सुनता है। यदि ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड हो तो गाड़ी की चाल क्या थी, ये पूछा जा रहा है। जरा सुनिए ध्यान से, 13 मिनट के अंतराल पे 2 बंदूकें चलाई गई हैं, 13 मिनट के अंतराल पे, तो सर ये साउंड है, ये साउंड है, ठीक ना, और सर ये व्यक्ति है, क्लियर है भाई। 13 मिनट के अंतराल पर 2 बंदूकें चलाई जाती है, परंतु गाड़ी में सवार कोई व्यक्ति पहली गोली चलने के 12 मिनट 30 सेकंड बाद दूसरी गोली की आवाज सुनता है। यदि ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड हो तो गाड़ी की चाल क्या थी। व्यक्ति चल रहा है सर, यदि व्यक्ति को स्थिर कर दिया जाए, व्यक्ति स्थिर है, व्यक्ति चल नहीं रहा है, तो सर व्यक्ति को ये जो ध्वनि है वो कितने समय बाद सुनाई देगी, वह यहां से यहां ट्रेवल करने में उसे 13 मिनट लगेंगे। क्लियर है। लेकिन मान लीजिए व्यक्ति यहां आ गया भाई, व्यक्ति यहां आ गया, अब व्यक्ति कितने समय में सुना है, 12 मिनट 30 सेकंड में सुना है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति ने इतनी दूरी तय करने में कितना समय लिया है, 12 मिनट 30 सेकंड लिया है। क्लियर है। तो क्या ध्वनि भी तो 12 मिनट 30 सेकंड चली होगी। ध्वनि कहां से, ध्वनि यहां से यहां चली है 12 मिनट 30 सेकंड, 12 मिनट 30 सेकंड, ध्वनि भी तो चली है 12 मिनट 30 सेकंड, बोलो भाई। तो पूरा जो ध्वनि है वह यहां से यहां चली है 13 मिनट में, और यहां से यहां चल रही 12 मिनट 30 सेकंड में, तो यहां से यहां कितना समय ली होगी, 30 सेकंड ना।
तो सर ये दूरी ध्वनि ने 30 सेकंड लिया है और इसी दूरी को जो व्यक्ति है वो 12 मिनट 30 सेकंड ले रहा है। तो जब दूरी कांस्टेंट होता है तो समय का रिवर्स कौन होता है? स्पीड होता है। सर ये साउंड है और ये व्यक्ति है। व्यक्ति के द्वारा 12 मिनट 30 सेकंड, इसको पूरा सेकंड बदल दीजिए। पूरे सेकंड बदलेंगे तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं भाइयों? 60 सेकंड होते हैं। तो 12 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? 700। 720 सेकंड होंगे। सात सौ बीस सेकंड होंगे और 30 सेकंड पहले से है, इसमें जोड़िए कितना आएगा? 750। यानी व्यक्ति ने 750 सेकंड लिए हैं तो ध्वनि ने कितने समय लिए हैं? 30 समय लिए हैं। सही है ना? ये समय का रेशियो है। 0 से 0 कैंसिल, 3 से भाग करें कितना आएगा? या 3 एक 3, 3 25। सर स्पीड इसका रिवर्स हो जाएगा। यदि साउंड 25 की स्पीड से चला होगा तो लड़का 1 की स्पीड चला है। साउंड कितना है? 330 है। तो 25 यूनिट की वैल्यू 330। कितना गुना होगा भाई ये? बोलिए। तो 25 से भाग कर दीजिए 330 में। 5 पंजे 25, 5 36, 5 36, 66 बटे 5 गुना, 66 बटे का 5 गुना। तो इसका भी 66 बटे का 5 गुना करिए। यानी जो व्यक्ति है या जो कार चलेगी वो 66/5 मीटर पर सेकंड की चाल से चलेगी। इसे किलोमीटर प्रति घंटा बदल दीजिए। बदलो। क्या करेंगे? 66/5 गुणे का 18/5, 1 किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। क्या सॉल्व कर पाएंगे इसको? 18 छक्का 108, 18 छक्का 108 और 108 और 10 118 बटे कितना आएगा? यही आएगा ना? 25 चौक 100, 18 बचेगा, 188 होगा। अब 25 सत्ते 175, 188 में से 175 घटाओ कितना आएगा? बताओ भाई। 188 में से 175 घटाइए। 8 माइनस 5 3, यहां से 1 13 आएगा। 10 लगाइए, यहाँ 0 बढ़ा दीजिए। अब 25 पंजे 100, 25 हो जाएगा। 125 घटाओ कितना बचेगा? 5, 25 दूनी का 50, 47.52 किलोमीटर प्रति घंटे आएंगे। 47.52 किलोमीटर प्रति घंटे। बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? कौन सा? क्या हुआ इसमें? समझा देते हैं।
हो गया। मिटा रहा हूं। सुनो, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। सर, जो व्यक्ति के द्वारा समय लिया जाए वो व्यक्ति को दे दो। बात समझ में? एक बार मैं पूरा समझा देता हूं कि ये साउंड है और ये आदमी है। क्लियर है सर? अगर आदमी चले ना आदमी स्थिर रहे, आदमी चले ना आदमी स्थिर रहे, ये जो साउंड है इस आदमी को कितने मिनट में सुनाई देगी? 13 मिनट में सुनाई देगी। बात क्लियर है? जब आदमी स्थिर है, आदमी खड़ा है, चल नहीं रहा है, तो सर यदि आदमी चला, इधर से आदमी चला और इधर से साउंड भी चला है। बात समझ में? यदि ध्यान देना बात को कि आदमी चला 12 मिनट 30 सेकंड चला है, तो साउंड भी तो 12 मिनट 30 सेकंड चली होगी। बोलो भाई, साउंड भी तो 12 मिनट 30 सेकंड चली होगी ना। यहीं पे मान लो दोनों लोग सुने, यहीं पे सुनाई दिया, तो 12 मिनट 30 सेकंड साउंड चला है, तो 12 मिनट 30 सेकंड आदमी तो चला है। क्लियर हुआ कि नहीं? अब जिस दूरी को, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक साउंड 13 मिनट में चला है, 13 मिनट में। क्लियर? और यहां से यहां तक वाली दूरी साउंड कितने समय चलेगी? 12:30 हो चुका है, 12:30 मिनट हो चुके हैं, तो सर 30 सेकेंड लगेंगे ना, यानी आधा मिनट में ये दूरी चलेगी ना। क्लियर है? इसी दूरी को तो आदमी 12:30 मिनट चल रहा है। बात समझ में आ कि नहीं समझ में आ? कंफर्म हो गया आप? तो दूसरी बात, जब भी ऐसे प्रश्न आए, ये साउंड है और ये आदमी है, आदमी द्वारा जो टाइम लिया गया वह आदमी को दे दो। आदमी ने टाइम कितना लिया है? 12 मिनट 30 सेकंड लिए हैं, इसको सेकंड में बदल दो। तो आप जानते हैं कि 1 मिनट में होता है 60 सेकंड होता है, तो 12 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? हाँ, 720 सेकंड हो जाएंगे। और 30 सेकंड पहले से है 750 सेकंड, तो आदमी लिया है 750 सेकंड। इन दोनों में अंतर देख लेना, 12 मिनट 30 सेकंड में और 13 मिनट में अंतर कितने का आएगा? आएगा अंतर 30 सेकंड का अंतर आएगा, तो 30 सेकंड का। यह है टाइम रेशियो। तो 3 × 3, 3 से भाग करेंगे तो 25 हो जाएगा। स्पीड रेशियो क्या बन जाएगा इसका? साउंड 25 से, लड़का 1 से। 25 ने कितना है? यह 330 गुना हो, कितना आया था ये? 66/5। इसका भी 66/5 गुना, ये आएगा कितना? 66/5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, किलोमीटर पर आवर में करना है, 18/5 से गुणा कर दीजिए। काम करने पर कितना आया था? 47.52 किलोमीटर पर आवर आया था।
यही ना आया था। चलिए आगे बढ़े। अभी समस्या नहीं है ना। आया भाई। क्या सवाल दिया है कि एक बस स्कूटर की तुलना में 20% तेजी से यात्रा कर सकती है। दोनों एक ही समय में बिंदु पी से चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही समय में बिंदु पी से 60 किलोमीटर दूर बिंदु क्यू पर पहुंचते हैं। हालांकि रास्ते में बस स्टेशनों पर रुकने में बस को करीब 10 मिनट का समय गंवाना पड़ा, जबकि स्कूटर कहीं नहीं रुका। बस की चाल क्या है? की चाल क्या है? क्या दिक्कत है इसमें? भाई एक बस स्कूटर की तुलना में 20% तेज चल रही है। कौन तेज चल रही है? बस चल रही है। तो सर ध्यान देना है कि ये तो भाई साहब बस है और यह स्कूटर है। सही है। ये बस और ये स्कूटर। बस स्कूटर की तुलना में 20% तेज है। इसका मतलब अगर स्कूटर 10 की स्पीड से रहा होगा तो बस 120 के स्पीड से रही होगी। क्लियर है? अब भाई 20 से काटेंगे तो ये 5 और 20 से काटेंगे तो ये 6। ये है स्पीड रेशियो। समय क्या हो जाएगा इसका? रिवर्स हो जाएगा। यानी बस 5 मिनट पहुंचेगी और स्कूटर 6 मिनट में पहुंचेगी। क्लियर है सर? मुद्दा ये है कि पी से चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही समय में बिंदु पी से 60 किलोमीटर दूर बिंदु क्यू है पहुंच जाते हैं। यानी दोनों ने सेम दूरी ट्रेवल किया है 60 किलोमीटर। तो दूरी कांस्टेंट तो स्पीड का रिवर्स टाइम। कंफर्म है सर? इसके बाद हालांकि रास्ते में बस स्टेशनों पर रुकने में बस को करीब 10 मिनट का समय लगा है। सर दोनों सेम टाइम पे पहुंचने का कारण एक ही है कि स्कूटर कहीं नहीं रुकी है और बस हर स्टेशन पे रुकते हुए आ रही है। अगर एक बात खाली हमें बता दीजिए आप कि बस अगर स्टेशन पे रुकती नहीं और लगातार चलती तो जो सेम टाइम पे पहुंचे हैं, ये जो 10 मिनट गवाए हैं, वो 10 मिनट पहले पहुंचती बस की नहीं पहुंचती। अगर कहीं नहीं रुकती, जो ये दोनों पहले पहुंचे, दोनों साथ में पहुंचे हैं बस और स्कूटर, तो बस पहले पहुंचती, स्कूटर बाद में पहुंचता, तो कितने का अंतर रहता? बात समझ में आ गई नहीं? तो सर यहां पे कितने का अंतराल है? एक। क्वेश्चन में कितना गुना है? यानी बस का जो टाइमिंग है कहीं रुकेगी नहीं तो 50 मिनट में पहुंचेगी, और जो कार है स्कूटर है अगर वो भी नहीं रुकी है तो वह 60 मिनट में पहुंचेगी उसी दूरी को। किसका चाल पूछा है जरा बता दीजिए। इसको किसका चाल? बस की चाल पूछा है। तो चाल बराबर क्या होता है जरा बताइए मुझे। तो चाल बराबर दूरी बटे का समय। दूरी कितना किलोमीटर है? 60 किलोमीटर है सर, किलोमीटर है। और बस का समय कितना है? 50 मिनट है। तो 50 मिनट को घंटे में बदलिए, बटे 60 कर दीजिए। ये घंटे में हो गया कि नहीं हो गया?
एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, 5 से भाग करेंगे तो 12 बन जाएगा। अब 12 ये 6 जब जाएगा तो ऊपर बुरा हो जाएगा ना भाइयों, तो 12 छक यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है कौन, बस। बस कितने साथ चल रही है, 72 किलोमीटर प्रति। अच्छा स्कूटर पूछा होता तो सर स्कूटर 60 मिनट में 60 किलोमीटर जा रही है, 60 मिनट बोले तो 1 घंटा, यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रही है, तो स्कूटर की चाल क्या आ जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आगे चले। इस क्वेश्चन में आपको कहीं पे समस्या है, इस क्वेश्चन में आपको कहीं समस्या है नहीं है ना, चलिए तब आगे बढ़े। जरा बनाइए इसे। ए स्टेशन पी से सुबह 8 बजे निकलता है और स्टेशन क्यू पर सुबह 11 बजे पहुंचता है। बी स्टेशन क्यू से होना चाहिए वहां, बी स्टेशन क्यू से सुबह 9 बजे निकलता है और स्टेशन पी पर सुबह 11 बजे पहुंचता है। वे किस समय एक दूसरे को पार करेंगे, एक दूसरे को पार करे या एक दूसरे से मिलेंगे। भाई साहब आइए देख लीजिए जरा सा, यानी स्टेशन पी है अपना और ए स्टेशन क्यू है। स्टेशन पी से स्टेशन क्यू पे चल रहा है ए, स्टेशन पी से स्टेशन क्यू पे चल रहा है कौन, ए चल रहा है। ए जो चल रहा है सुबह 8 बजे चल रहा है भाइयों, सुबह 8 बजे चल रहा है, ठीक ना। यहां पे क्यू लिख देता हूं, ठीक। और 11 बजे पहुंच जा रहा है ना, कहां पहुंच, कब बजे पहुंच रहा है, 11 बजे पहुंच जा रहा है। उसी दिन 11 बजे पहुंच जा रहा है, उसी दिन 11 बजे पहुंच जा रहा है। कौन पहुंच रहा है, ए पहुंच रहा है। सर जो बी है वह क्या चल रहा है, क्यू से चल रहा है, 9 बजे चल रहा है और उसी दिन पी पर कितने बजे पहुंच रहा है, 11 बजे पहुंच रहा है, 11 बजे पहुंच रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो जिस दूरी को ध्यान देना, बस समझना बात को, पी पहुंचा है कितने घंटे में, 3 घंटे में, और ए पहुंचा है 3 घंटे में, बी कितने घंटे पहुंच रहा है, 2 घंटे में पहुंच रहा है। दोनों एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे ये पूछ रहा है। सर ध्यान देना, जब भी मिलने वाली बात है, एक लोग चले हैं 8 से चले हैं और एक लोग चले हैं 9 से चले हैं, तो जो ए है वो 8 बजे चला है, तो 8 बजे से लेकर 9 बजे तक 1 घंटा तो फिर चला है ना, क्लियर है। समझिए याद, ये भाई यहीं पे मान लो मिला होगा कहीं, यहीं पर अगर कोई मिला होगा, यहां पे 9 बजा दो, अब 9 बज गया, तो यहां से यहां तक की दूरी ट्रेवल करानी है दोनों लोगों को, ए और बी को। तो सर ध्यान देना यहां पे कि ए के द्वारा 3 घंटे लिए गए हैं समय और बी के द्वारा 2 घंटे समय लिए गए हैं,
एक ऐसा नंबर लीजिए जो 3 और 2 के पहाड़ा में आ जाए, 6। मान लीजिए कि आपको 6 किलोमीटर चलना है और आप अगर 3 घंटे में जा रहे हैं 6 किलोमीटर, तो आपकी स्पीड क्या रही होगी? यदि आप 6 किलोमीटर 3 घंटे में चल रहे हैं तो आपकी स्पीड क्या रही होगी? 2 रही होगी। 3 दूना, यानी आप 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं। लेकिन अगर आप यही दूरी आप 2 घंटे में ट्रेवल कर रहे हैं तो सर 2 त्याई 6, तो स्पीड क्या रही होगी? 3 किलोमीटर प्रति घंटे रही होगी। बात क्लियर है सर? अब जो ए है वह 8 से 9 अकेला चला, यानी 1 घंटे में 1 घंटे के लिए अकेला चला है। और यहां पे ये ए है और ये बी है। ए के द्वारा 1 घंटे में 2 किलोमीटर जा रहा है, यानी ये 2 किलोमीटर। सर टोटल डिस्टेंस कितना है? 6, तो बचा कितना? 4 किलोमीटर। यानी ये ए और बी यही कहीं पर मिले होंगे। बात समझ में? तो समय बराबर दूरी बटे का 4। दूरी कितना है? 4। और सर स्पीड स्पीड 3 2 5। सर 4/5 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से मिले हैं। सर 4/5 घंटे को मिनट बदल दीजिए, गुणे का 60, 5 बार हम में 60, बार चौक 48, यानी 48 मिनट बाद दोनों एक दूसरे से क्या है? मिले हैं। 48 मिनट बोले तो कितने बजे भाई? चले कितने बजे हैं? 9 बजे, तो मिलेंगे 48 मिनट बाद, अर्थात 9:48, यानी इतने बजे। एएम की पीएम? एएम। एएम का मतलब पूर्वाहन में मिलेंगे। क्या बात है, समझ में आई सर? 9:48। क्या बातें कंफर्म है सब लोग का? हाँ बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं? यहाँ पे क्यू रहेगा, स्टेशन क्यू से सुबह 9 बजे निकलता है। चले आगे नेक्स्ट प्रश्न पे। बनाइए, बना लेंगे आप लोग, आ जाएगा ना। एक टैक्सी 12 मिनट में 600 मीटर चलती है, उसकी चाल क्या होगी? तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे का समय। दूरी कितना है मेरे भाई? 600 मीटर है। और समय कितना है? 12 मिनट है। सेकंड बदल लो, गुणे 60 कर लो। दो देखो, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा।
अच्छा यहाँ पे भाई ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देख लेना। मीटर पर मिनट है, ये है आपका मीटर में, और ये है आपका मिनट में है, ठीक ना। तो 12 से भाग करेंगे, 12 पंजे 60, 50 मीटर पर मिनट। बात क्लियर है सर? कौन सा होगा? तीसरा वाला होगा, ठीक ना। आसान सा प्रश्न था। सत्यम क्या हुआ? अभी रुक जाओ, बात करते हैं आप लोगों से हम, ठीक ना। काफी खुश दिख रहे हो सत्यम। हाँ चले। ये करो तुरंत, जल्दी बनाओ। देख लो कहाँ पूछ लिया है सर, क्या पूछा है? चाल पूछा है। एक हवाई जहाज 1.5 घंटे में 900 किलोमीटर की दूरी तय करती है। हवाई जहाज की चाल ज्ञात कीजिए। तो 900 किलोमीटर मतलब दूरी बटे का समय, दूरी बटे का समय 1.5, या 0.0 लगाओ। दशमलव दशमलव क्या करो, कैंसिल। दशमलव दशमलव कैंसिल हो जाएगा। 15 छक्का 90, यानी 600 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आएगा हवाई जहाज की चाल आएगी। अब ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आप कर लेंगे। आ जाइए। बनाई वही से। यह है कि अपनी सामान्य गति के 5/7 पर एक बस स्टॉप की ओर चलते हुए राकेश बस से 10 मिनट से चूक गया। बस के लिए समय पर बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए राकेश का सामान्य समय क्या है? हो चुका है। पहले 7 के स्पीड से चल रहा था, 5 की स्पीड से याद आया कुछ की नहीं? बोलो भाई। यानी स्पीड उसकी पहले 7 थी, अब स्पीड कितनी है? 5। तो टाइम इसका क्या हो जाएगा? रिवर्स। सर पहले 5 मिनट पहुंच रहा था, वो 7 मिनट में पहुंच रहा है। कितने मिनट से चूक रहा है सर? यहाँ 2 मिनट से चूक रहा है। अब प्रश्न में कितना मिनट है? तो 2 यूनिट की वैल्यू 10 कितना गुना है भाइयों? 5। सर पूछा है क्या समय पर बस स्टॉप पे पहुंचे, यानी उसका एक्चुअल टाइम पूछा जाए, इसका 5 गुना करिए। 5 पंजे 25 मिनट लगेंगे उसे, जब वो एक्चुअल स्पीड से चलेगा तो। क्या बात है, समझ में आ रही है आप लोगों को? अब ऐसे छोटे छोटे सवाल तो आप लोग कर लेंगे, इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। अभी आएंगे संदीप सर, मैसेज कर लीजिए। क्या बताना है इसमें है? अच्छा शुरू से बताना।
हाँ सर, आप कह रहे थे इसको फिर से बता दीजिए ना, जरा सुनिए ध्यान से। सवाल में है कि अपनी सामान्य गति के 5/7 पर एक बस स्टॉप की ओर चलते हुए राकेश बस से 10 मिनट से चूक गया। 10 मिनट चूक होने का मतलब ये हुआ कि वो 10 मिनट लेट पहुंचा ही है। बस के लिए समय पर बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए राकेश का सामान्य समय क्या है, ये पूछा जा रहा है। मान लीजिए सर कि जो व्यक्ति था उसकी पहले स्पीड x थी, अब उसकी स्पीड कितनी हो गई है 5/7 यानी 5x/7 हो गई है, ये हो गया है। तो सर x से x काट दीजिए, 7 इधर आएगा, 7:5। क्लियर है। टाइम इसका उल्टा। अच्छा, टाइम उल्टा क्यों होगा, जब दूरी कांस्टेंट रहेगी, दूरी फिक्स रहेगा तब रहेगा ना सर। जिस दूरी को पहले 7 की स्पीड चल रहा था उस दूरी का वो 5 की स्पीड चल रहा है, तो दूरी कांस्टेंट है कि नहीं कांस्टेंट है। तो सर स्पीड का उल्टा कौन हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो पहले वो 5 मिनट पहुंच रहा था, वो 7 मिनट में पहुंच रहा है, तो कितने मिनट लेट हो रहे हैं सर, भाई 2 मिनट लेट हो रहे हैं। अब प्रश्न में कितना लेट है, 10 मिनट है। तो 2 यूनिट की वैल्यू है 10, तो क्या गुना है भाइयों, 5 गुना है। इसका 5 गुना करिए, यानी इसका जो एक्चुअल टाइम है वह कितना है 25 मिनट। वास्तविक समय कितना है इसका 25 मिनट है। क्या बातें समझ में आई कि नहीं समझ में आई। हुँ? ये करेंगे, ये टाइप हो चुके हैं। ठहरावों को छोड़कर एक ट्रक की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और ठहरावों सहित एक यात्रा में ट्रक की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ट्रक प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकता है, यानी अगर ट्रक कहीं ना रुके तो उसकी स्पीड क्या है 90 की है, लेकिन रुक रुक के चल रही है तो स्पीड कितनी हो गई 36 की हो गई। भाई समझो ना, मान लीजिए घर से चल रहे हैं, आपको रास्ते में किसी को रुकना नहीं, कोई सामान नहीं लेना है, तो आप घर जल्दी जहां भी जाना है जल्दी पहुंचेंगे। लेकिन बीच बीच में रुक रुक के जाएंगे तो क्या जल्दी पहुंचेंगे, बस ये बताइए मुझे, जल्दी नहीं पहुंचेंगे। और जब जल्दी नहीं पहुंचेंगे तो स्पीड औसत चाल में कमी आएगी कि नहीं आएगी। तो सर ऐसे प्रश्नों के लिए मैंने बताया था कि चालों में अंतर बटे वास्तविक चाल गुणे का 60। तो सर चालों में अंतर ध्यान दें, 90 - 36 कितना आएगा 54 आएगा। और सर वास्तविक चाल कितना इसका है 90, और इसके गुणे क्या करिए आप 60 करिए। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, 9×6 = 54, 6×6 यानी वह 36 मिनट रुक रही है भाई प्रति आवर। यानी 1 घंटे में कितना रुक रही है, 36 मिनट रुक रही है। 1 घंटे में कितना मिनट रुक रही है 36 मिनट रुक रही है। ये सब तो टाइप हो चुके हैं भाई, ये सब तो आपको करने होंगे अपने से। क्या हुआ, चलिए आगे चलते हैं। ये करो, हुआ है औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी तय करता है और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। सुनो भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आपने घर से कोचिंग आया भाई, अब आपको भूख लगी तो आप 80 की स्पीड से जा रहे हैं घर, दूरी सेम है, तो क्या पूछ रहा है औसत चाल पूछ रहा है, औसत चाल पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था सर जी कि जब भी दो चाल केवल दिया जाए और दूरी कांस्टेंट रहे तो 2×60 × 80 बटे जोड़ दीजिए इनको 140, 0 से 0 कैंसिल, कटेगा नहीं गया, 2×7 = 14, 8×8 = 48, 480 बटे का 7 किलोमीटर प्रति घंटे होंगे। काटिए इसको जरा तो
तो 7×6 = 42, 48 - 42 6, 7×8 = 56, 7×8 = 56, 7×5 = 35, लगभग 68.5 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी ये अप्रोक्स में होंगे, ये वाला होगा। ये सब पढ़ाए हुए क्वेश्चन है। हो गया भाई? अच्छा, जिनको ऐसे ना आए वो मत परेशान हुए, एकदम टेंशन नहीं लेना है। सर 60 की स्पीड से आप चल रहे हैं ना, और वापस आ रहे हैं, किस स्पीड से आ रहे हैं? 80 की स्पीड से आ रहे हैं। क्लियर है? सर एक ऐसा नंबर लो जो 60 और 80 दोनों के पहाड़ा में आ जाए, बस ये बता दीजिए। एक ऐसा नंबर लीजिए जो 60 और 80 दोनों के पहाड़ा में आ जाए। या तो सर आप क्या करिए, गुणा कर दीजिए, या तो इनका एलसीएम ले लीजिए। कितना आएगा भाइयों? 240 आएगा। कंफर्म है? सर अगर आप 240 किलोमीटर चलना है और आपकी स्पीड कितनी है? 60 है, कितने समय में पहुंचेंगे? 60 से भाग करेंगे 240 में, तो आप 4 घंटे में क्या हो जाएंगे? पहुंच जाएंगे। यदि आप 80 की स्पीड से चलेंगे 240 किलोमीटर, आप 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। आपको आने जाने में कितना समय लगा? कहेंगे सर 7 घंटे लगेंगे। सर आप कुल दूरी कितना ट्रेवल किए हो? 240 किलोमीटर गए हो, 240 किलोमीटर आए हो, कितना? 480 किलोमीटर। सर कितना समय? 7 घंटे। अब 7 का भाग करिएगा 480 में, तो संभवतः 68.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। चेक करवा दे रहा हूं। 480 में 7 से भाग करिए, 7×6 = 42, 7×8 = 56, यहाँ दशमलव, यहाँ 0, 7×5 = 35, 7×7 = 49, लगभग 6857 के आसपास आएगा। यानी सेकंड वाला क्या होगा? इसका आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट वाले देख लीजिएगा। ये बनाओ। आप लोग का इसका पीडीएफ मिल जाएगा, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। पीडीएफ भी मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगा, बस आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करो। सुनिए, एक व्यक्ति 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 3 समान दूरी तय कर रहा है। किस शब्द का इस्तेमाल कर दिया भाई? 3 समान दूरी। और जब दूरी समान रहे तो अपने हिसाब से दूरी लो, तब आप अपने हिसाब से दूरी लो। 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और इधर कितना है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक ऐसा नंबर लो जो 2, 3, 4 के पहाड़ा में आ जावे। 2, 3, 4 के पहाड़ा में क्या आएगा भाई? 12। अच्छा, ये 12 कैसे पता चल रहा है आप लोगों को? सर 2, 3, 4 का एलसीएम तो ले ही सकते हैं ना, इनका एलसीएम। यहां से 2 × 2, 2 दूना 4, 2 × 2, 3 × 3, 2 दूनी 4 नहीं 12, ठीक ना? यदि आप 2 की स्पीड से 12 किलोमीटर जाओ, कितने घंटे लगेंगे? कहोगे सर 12 में 2 से भाग कर देते हैं, कितना आएगा? 6 घंटे लगेंगे। सर अगर 3 की स्पीड से 12 किलोमीटर, 4 घंटे लगेंगे, और 4 की स्पीड से 12 किलोमीटर तो 3 घंटे लगेंगे। टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम कितना लगेगा? 6, 4, 10, 3, सर 13 घंटे लगेंगे। ध्यान देना है, घंटे लगेंगे।
13 घंटे लगेंगे, इसको मिनट बदलो मिनट, तो मिनट बदलेंगे सर तो 13 गुणे का क्या करेंगे हम 60 करेंगे, तब ना मिनट होगा। इधर करता हूं, 13 लगेंगे ना, इसको सर गुणे 60 कर लो, अब किस में हो जाएगा ये, 6 घंटे करता हूं, यहाँ 13, अब गुणे 60 कर लीजिए। क्लियर है सर? अब बात को समझिए, कितने मिनट हमारे हिसाब से है, क्वेश्चन हिसाब से कितना लगा है, 52 मिनट लगे हैं। कितना गुना है, 13 से भाग करेंगे 52 में तो 4, और 4 से भाग करेंगे 60 में तो 15, यानी 1 बटे का 15 गुना है। आप इसका भी 1 बटे का 15 गुना करिए, कितना आएगा, कुछ गलती हुआ का, अच्छा ठीक है सही है। 12 किलोमीटर आप कितनी बार जाएंगे, एक बार जाएंगे भाई, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, यानी कितने किलोमीटर जाएंगे टोटल आप, 36 किलोमीटर। जब 15 से 12 में भाग करेंगे तो 0.8 आएगा, 0.8 गुणे 3 कितना आएगा, 24, 2.4 किलोमीटर। और इधर तुम लोग देख लो, 52 में 13 गुणे 60 से भाग करिए, 13 तो 52, 4 से भाग करें कितना आएगा, 15 आया कि नहीं आया, 15 मिला, 1/15 मिला कि नहीं मिला। दूसरी बात ध्यान देना है कि 3 गुणे का 12, 3 गुणे का 12 गुणे 1/15, 3 × 15। अब 12 में जब आप 5 से भाग करेंगे, 12 में 5 से भाग करेंगे, 5 दूना 10, 10 मिलो 5 चौका 20, आया 2.4 आया कि नहीं आया, कैलकुलेशन समझ में आ रहा है आप लोगों को नहीं, मेन कैलकुलेशन ये, कैलकुलेशन जितना फास्ट आप लोग करोगे डिपेंड आपके ऊपर करता है, आप कैलकुलेशन कितना तेज कर रहे हो। आगे चले, एक क्वेश्चन और दिखाते हैं। ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा भाई, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। 2.6 मिनट में इतना मीटर चलती है, अगली 26 किलोमीटर इतने स्पीड से चलती है, संपूर्ण गति की औसत चाल। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, करके आइएगा। देख लो, एक बस ने 60 मिनट 72 किलोमीटर दूरी तय की है, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल ज्ञात कीजिए। 60 मिनट में 72 किलोमीटर, यार बताओ इससे आसान कोई प्रश्न है सर, कहाँ देख लो पूछा हुआ है, और 60 मिनट में 72 किलोमीटर जा रहा है, अब बस की चाल पूछ रहा किलोमीटर प्रति घंटा में, 60 मिनट मतलब 1 घंटे होते हैं, यानी प्रश्न में इसका आंसर था। ठीक, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, करके आइएगा जरूर। मुलाकात हम लोगों की कल होगी।